Hello students, welcome to my YouTube channel NEET with Suneet. Today's topic ह्यूमन ईयर। आज बच्चों हम आपके लिए एक बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन ईयर के बारे में, मतलब मनुष्य का कान, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका डायग्राम ह्यूमन ईयर का, और ईश्वर के द्वारा एक गिफ्ट जो कि सेंसिटिव हियरिंग डिवाइस है ना। ऐसा डिवाइस कौन दे सकता है? वही जो भगवान है, जिसके पास नहीं उससे पूछो। हम लोग किसी म्यूजिक को सुनना होता है, हम लोग किसी बात को सुनने होते हैं, टीचर्स हमको लेक्चर देता हम सुनते हैं। तो इस तरीके से कान जो है, ईयर जो है, वो हमारे बॉडी का एक बहुत ही अभिन्न पार्ट है। उसके बगैर हम किसी भी चीज़ को सुन नहीं सकते, उस चीज़ को एहसास नहीं कर सकते। इसलिए ये जो है गॉड ने हमें दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो इस कान को आप जो है अच्छे से देखभाल किया करिए। बहुत ज़्यादा म्यूजिक जो है ईयरफोन डाल के कान में मत सुना करिए। इससे कान की सुनने की क्षमता कम हो सकती है, बहरे भी हो सकते हो। तो इस तरह का प्रिकॉशन आप रखिए और इस संसार का आनंद आप अपने इस अंग जो कान है उसको लिए हुए करें। तो द ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, है ना। कौन कौन से? आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो बाहर का भाग है ना, बाहर जैसे ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं पिन्ना। ठीक है। ये पिन्ना का काम क्या है कि जो साउंड है उसको कलेक्ट करना। वाइब्रेशन, साउंड कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू द वाइब्रेशन इन एयर पार्टिकल्स, है ना। एयर पार्टिकल वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है, और रेयर ऑफ फ्रैक्शन के फॉर्म में वो धीरे धीरे बोलने वाले से ले करके सुनने वाले के कान तक जाता है, तो पिन्ना उसको कैच करता है। तो पहला जो आपका आउटर है वो पिन्ना कैच करेगा। ऑडिटरी कैनाल मतलब एक नली है, उससे होते हुए जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं आउटर ईयर। फिर आफ्टर देन बीच में जो है आपके 3 बोन्स है, छोटी, है ना। वन इज़ दैट हैमर, सेकेंड इज दैट एनविल, और स्टीयर अप, दोनों जुड़ी हुई हैं। जो अगर पूछा जाए कि बॉडी के पार्ट का सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स क्या है, तो आप आंसर दीजिएगा स्टीयर अप, छोटी सी हड्डी। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं मिडिल। आफ्टर देन यहाँ पे एक लिक्विड नुमा भरा होता है, जिसको हम कोचलिया कहते हैं। उसमें जो है सिग्नल्स क्रिएट होता है, और सिग्नल्स जो होता है ब्रेन को जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इनर ईयर। तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर का जो पहला बनावट जो है उसको पिन्ना बोलते हैं। जस्ट लाइक ए एंटीना टू कैच द वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड। ठीक है। तो ये कैच करेगा। फिर ये ऑडिटरी कैनाल, है ना, जो साउंड को ले जाने वाली नली। तो क्या है? व्हेन अ साउंड इंटर्स थ्रू पिन्ना इन आउटर ईयर, इट इज़ डायरेक्टेड टू द ईयर ड्रम। इट इज डायरेक्टेड टू द ईयर ड्रम। ये सब क्या जाएंगे? ईयर ड्रम। यहाँ पे ईयर ड्रम को हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, माने एक प्रकार की झिल्ली, है ना। यहाँ एक झिल्ली है जैसे पर्दे नुमा। तो इस जो वाइब्रेशन जो हवा है इस पर जाएगा झिल्ली तक, पर्दे तक, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में बोलते हैं कान का पर्दा। ठीक। आफ्टर देन द ईयर ड्रम इज अ मेम्ब्रेन विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अब वो क्या होगा? यहाँ पे क्या वाइब्रेट होने लगे इस हवा। क्यों? क्योंकि जो आपका साउंड है वो वेव है, और साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और कैसे वो ट्रेवल करता है? हाई प्रेशर, कंप्रेशन, लो प्रेशर, रेयर फ्रैक्शन, ज़्यादा दबाव और कम दबाव के फॉर्म में ऐसे जाता है, आगे बढ़ता है। तो इस कारण से यहाँ पे भी क्या होगा? ईयर ड्रम में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट वाइब्रेटिंग
द वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मिडिल ईयर। अब ये जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट हो जाएगा मिडिल ईयर में, किसके थ्रू? ये जो छोटी छोटी 3 हड्डियां हैं, है ना, बोन्स हैं, जिसका नाम क्या है? हैमर, एनविल, स्टीयरअप। ओके, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा ईयर थ्रू ए सेट ऑफ 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर। मध्य भाग के बारे में करते हैं। यहाँ से आपका जो है साउंड आगे बढ़ेगा मिडिल, तो क्या होगा वहाँ? इन द मिडिल ईयर द साउंड इज एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स। यहाँ से अब क्या होगा, जो वाइब्रेशन है वो क्या होगा? एम्पलीफाइड हो जाएगा 3 बोन्स के कारण। क्यों? क्योंकि वो ईयर ड्रम पे क्या है, ऐसे हैमरिंग करेगा जिसके कारण से उसका वाइब्रेशन और तेज हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों हड्डियों का काम यही है, हैमर, एनविल एंड स्टीयरअप। स्टीयरअप जो होती है ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन्स अगर कही जाए तो स्टीयरअप होगी। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या होगा कि द एम्पलीफाइड प्रेशर वेव इंटर्स द इनर ईयर। अब जो एम्पलीफाइड प्रेशर है ना, वो एक तरह से क्या होता, आपका रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में चलता है ना, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। अब फाइड करके अब वो क्या जाएगा? इनर ईयर में। ठीक, तो विच इंक्लूड्स, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा? विच इंक्लूड सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोचलिया। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, देखो ये सब सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और कोचलिया दैट मीन लिक्विड है ना, लिक्विड टाइप का इसमें होता है। ठीक, तो द एम्पलीफाइड प्रेशर वेव रीचेज इनटू द इनर ईयर। इस तरीके से जो एम्पलीफाइड प्रेशर है वो अब इनर ईयर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो विच कंटेंस साउंड सेंसिटिव सेल्स। तो इसमें जो है आपका साउंड सेंसिटिव सेल्स है ना, ये साउंड सेंसिटिव सेल्स मतलब सिग्नल्स इसमें आपके रहेंगे। अब इस सिग्नल्स क्या होगा, ऑडिटरी नर्व जो होती है वो ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन कहेगा कि सर ये लेक्चर दे रहे हैं, सर ने ये बात बोली, या उस पर्सन ने ये बात बोली, या मम्मी ने ये बात बोला, पापा ने ये बात बोला, वो कन्वर्ट करके फिर हमें वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से द साउंड सेल्स ट्रांसमिटेड द वाइब्रेशन टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व सेल्स एंड वी हियर द साउंड। इस प्रकार से हम उस आवाज़ को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पूरा जो सिस्टम्स है वो पूरा सिस्टम्स क्या है? वेव। और वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस किस में हुआ? आपके जो सराउंडिंग्स मीडियम है उसमें, एयर में डिस्टरबेंस हुआ, और वो डिस्टरबेंस आपके पिन्ना तक पहुंचा, पिन्ना से फिर ऑडिटरी कैनाल से पहुंचा, ऑडिटरी कैनाल से फिर ईयर ड्रम। अब इस जो ये 3 बोन्स है, इनका काम है उसको, उस वाइब्रेशन को, उससे अभी साउंड नहीं कहेंगे, उस वाइब्रेशंस को एम्पलीफाइड कर देना, और उसके बाद उसको इनर ईयर में भेज देना। ये इनर ईयर में यहाँ कोचलिया जो है वो उसको क्या है, सिग्नल्स के फॉर्म में रखेगा, सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वो सिग्नल्स जो है ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन फिर रिटर्न करेगा। इस तरीके से हम किसी भी आवाज़ को सुन लेते हैं। तो आई होप बच्चों आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। फिगर की थोड़ी प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करें, उनको बताएं। थैंक्स।